हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग समाकलन स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाकलन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बुक का, क्योंकि इसके बाद जितना भी चैप्टर है जैसे फलन से घिरे क्षेत्रफल निकालना या उसके बाद भी कुछ ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसमें कि समाकलन का प्रयोग है। इसलिए समाकलन वाला जो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम समाकलन स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अवकलन पढ़ रखा होगा, क्लास 11th में भी अवकलन पढ़ा होगा आपने। देखिए, जो अवकलन होता है, अवकलन के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। इसका मतलब कि अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि एक्स पावर एन अगर कोई फंक्शन है, इसका अगर अवकलन निकालें तो इसका अवकलन होता है एन, यानी इसका पहले गुणा कर देते हैं, फिर एक्स के पावर में एन में से एक घटा देते हैं। ठीक है, तो एक्स पावर एन का अगर इसका अवकलन निकालना होगा तो इसका अवकलन होगा एन एक्स पावर एन माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अवकलन है। ठीक है, ये अवकलन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अवकलन का उल्टा ही समाकलन कहलाता है। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या है कि अगर ये अवकलन है तो इसी का समाकलन इसका समाकलन ये होगा। ठीक है, इसका समाकलन, ध्यान रखिएगा, समाकलन, इसका समाकलन ये होगा। ठीक है, अगर ये अवकलन है तो ये होगा समाकलन, मतलब इसका समाकलन करने पर ये वैल्यू आएगा। ठीक है, ये समाकलन है आपका समाकलन। ठीक है, ये अवकलन है, इसका ये अवकलन है तो इसका ये समाकलन होगा। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पर अगर लिख दूँ कि x के पावर में 6 है तो इसका अवकलन करेंगे तो 6x के पावर में 5, ये अवकलन है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये अवकलन है, तो इसका समाकलन ये होगा। ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा, ये समाकलन होगा। उल्टा का मतलब ये है कि जो अवकलन दिया हुआ है, अवकलन का अगर आप समाकलन करेंगे तो ये फंक्शन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाला, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। ये क्या हो, ये समाकलन होगा। ठीक है, जैसे देखिए, आप जानते होंगे कि अगर साइन एक्स है, साइन एक्स का अगर अवकलन किया जाए तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स अवकलन है, इसका ये क्या है, अवकलन है, तो इसका ये क्या होगा, समाकलन होगा। उल्टा होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही था। समझ में आप लोगों को? अब देखिए, जो समाकलन होता है, समाकलन ये इस प्रकार से समाकलन का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं। ठीक है, यह है समाकलन का चिन्ह, यानी जिसका समाकलन निकालना होता है उसके आगे ये लगा करके। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि एक्स पावर एन है, इसका समाकलन आपको निकालना है तो इसके पहले ऐसे साइन लगा देंगे। अब देखिए, एक्स पावर एन का समाकलन निकालना है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके आगे डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर n का समाकलन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में x पावर n का समाकलन निकालना है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए साइन x का समाकलन निकालना है तो यहाँ पर ऐसे साइन लगाएंगे और लिखेंगे साइन x और dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में dx का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में साइन x का समाकलन निकालना है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो साइन बना हुआ है यह समाकलन का चिन्ह है, और जो समाकलन होता है वह अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा करके आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए, जैसे x का क्यूब ले लेते हैं। अब देखिए, इसका अवकलन निकालेंगे तो 3x स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये तो है अवकलन है ये। ठीक है, ये अवकलन है, तो जब हम इसका समाकलन निकालेंगे तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर dx निकाल देंगे, मतलब कि इसका अवकलन ये था, अब इसका समाकलन निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये समाकलन का चिन्ह हो गया। ये अवकलन आपका था तो इसका उल्टा, मतलब इसी का समाकलन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा वैल्यू। तो अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। और समाकलन का चिन्ह आपको पता चल गया कि ये होता है समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पर अगर dx लगा है तो इसका मतलब कि x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लिख दिए 5
लिख दी और यहाँ पर dx लगा दिए। इसका मतलब कि 5 का हमको समाकलन निकालना है और x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए ऐसे लिख दिए 8dy लिख दिए, इसका मतलब कि 8 का समाकलन निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में निकालना है 8 का समाकलन। क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समाकलन के लिए जैसे हम अवकलन में क्या करते हैं कि x पावर n दिया है, इसका अगर अवकलन निकालना है d/dx इसका करेंगे, अवकलन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे n का गुणा करते हैं और x के पावर में n में से 1 घटा देंगे, तो ये हो जाता है अवकलन, इसका अवकलन हो गया। लेकिन समाकलन के केस में क्या होता है, जैसे x पावर n का समाकलन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो dx लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका समाकलन निकालना है तो समाकलन ये कहता है कि आप x, देखिए x पावर n है तो इसके पावर में n में 1 जोड़ दीजिए और जोड़ने पर जो आया है पावर में उसी से भाग दे दीजिए, n+1 से भाग दे दीजिए। ये हो गया आपका इसका समाकलन, ये हो गया। क्लियर इतना? देखिए जैसे यहाँ पर देखिए x की पावर हम 5 लिख दिए यहाँ पर dx, इसका मतलब इसका समाकलन निकालना है, तो आप कहेंगे देखिए x पावर n इस रूप का है, x पावर 5 है यहाँ पर, तो इसका समाकलन करने के लिए x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पावर जो होता है घात में जितना संख्या है इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 + 1 अब बटा में ये घात जोड़ने पर कितना आया है 6, तो 6 से भाग देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर में 6/6 ये आपका समाकलन हो गया, ये उत्तर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन x के पावर में 7 दे दिया है dx, इसका आपको समाकलन करना है x पावर 7 का, तो आप कहेंगे कि x पावर में 7 है, अच्छा 7 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट कोई संख्या होगा, जैसे यहाँ पर ये n क्या है, n कांस्टेंट है, तो इसी तरह यहाँ पर ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8, अब बटा में जो ऊपर आता है उसी से भाग दे देते हैं, ये हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए एक बात का ध्यान रखना है आपको कि देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो समाकलन, ये समाकलन का यूज क्या है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए समाकलन जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया है x के पावर में 2 ले लेते हैं, ठीक है, x पावर में 2 ले लिए हैं। अब इसका हम अवकलन निकालते हैं, तो इसका अवकलन निकालेंगे तो 2x के पावर में 2 में से गया 1, 2x पावर में 1 मतलब 2x आ जाएगा इसका अवकलन, ठीक है। ये इसका अवकलन ये आ गया। तो अब देखिए ये अवकलन निकला है, क्या निकला है, ये अवकलन निकला है, तो इसका समाकलन ये आएगा, ठीक है। इसका समाकलन क्या आएगा, ये आएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ये अवकलन है, तो देखिए 2x, इसका समाकलन जब करेंगे तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे और x है तो x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो एक बात ध्यान दे रखिएगा कि जो भी संख्या कांस्टेंट गुणा में होगा उसको बाहर कर लेते हैं, तो 2 बाहर चलाएगा, x का इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा, ठीक है। जो भी कांस्टेंट कोई कांस्टेंट है और कोई कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या है उसका गुणा है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, ये जो समाकलन का साइन है इसके बाहर कर देंगे, फिर उसका समाकलन निकालेंगे। तो देखिए 2, अब x का समाकलन करेंगे तो x पावर में इसके कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसमें 1 जोड़ते हैं अपने से, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, अब बटा में जो पावर में आया उसी से भाग भी देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, ये फाइनल आ गया आपका x पावर 2, ठीक है। x पावर 2 आ गया। देखिए इसका समाकलन हमने किया तो ये आ गया। ये है क्या, ये x पावर 2 क्या है, यह एक फलन है, यह क्या है, फंक्शन है, मतलब एक फलन है, और इसका ये अवकलन था, ये क्या था, 2x अवकलन था। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई आपको अवकलन दिया हुआ है तो अवकलन से फलन को प्राप्त करने के लिए समाकलन का मतलब समाकलन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहला यूज तो ये पता चला कि समाकलन का यूज क्या है, अवकलन के दिए होने पर हमको फलन अगर निकालना है तो उसका समाकलन करते हैं। समझ में आ गया इतना? तो हमको यूज पता चल गया कि समाकलन का यूज अवकलन के दिए होने पर फलन को प्राप्त करने के लिए समाकलन किया जाता है, ठीक है। तो समाकलन का प्रयोग क्या होगा, इसका यूज अवकलन फलन प्राप्त करने के लिए सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि अवकलन के दिए होने पर फलन को प्राप्त करने के लिए
प्राप्त करना। ठीक है, अवकलन के दिए होने पर फलन को प्राप्त करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फलन दिया है, यहाँ पर x, चलिए यहाँ पर 5x की पावर में 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको कोई फलन दिया है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये फलन है। ठीक है, ये फलन है, इसका हम अवकलन निकालेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, 5 गुणे 6, 6 पहले चला आता है, x के पावर में 5, ये अवकलन है। क्या है, ये अवकलन है, ध्यान रखिएगा। तो यह जाएगा 30 x के पावर में 5, अवकलन आ गया। तो देखिए, अवकलन जो दिया होता है, अवकलन का समाकलन करते हैं तो फलन प्राप्त होता है। देखिए, इसका समाकलन करिए तो कहेंगे 30 x के पावर में 5 का समाकलन निकालना है, ऐसे चिन्ह लगाएंगे, और x है तो x के रिस्पेक्ट में dx लगाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 30 क्या है, इसमें गुणा है 30 का गुणा है, तो 30 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर को इस चिन्ह के बाहर कर देते हैं। तो इस चिन्ह के बाहर करेंगे तो 30 इंटीग्रेशन x के पावर में 5 dx। अब ये 30 बाहर आ गया तो 30 बाहर ही रहेगा। अब गुणा, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है ये। ठीक है, ये गुणा है यहाँ पर। अब x पावर 5 है तो x, अब घात में कांस्टेंट संख्या होने पर, ये कांस्टेंट संख्या है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, घात में 5 में एक जोड़ेंगे 6, और जितना जोड़ने पर आता है उसी से भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें भाग है तो करिए 6 एकम 6, 6 पंजे 30, फाइनली आ जा रहा है आपका 5x पावर में 6। तो आप देख रहे हैं कि यह अवकलन दिया हुआ था, अवकलन का हमने समाकलन किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, फलन। देखिए 5x पावर 6 आया है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया हमको समाकलन का प्रयोग क्या है, समाकलन का यूज क्या है। तो समाकलन का यूज है, अवकलन के दिए होने पर अवकलन का समाकलन कर देंगे तो हमको फलन प्राप्त होगा। ठीक है, तो अवकलन के दिए होने पर फलन प्राप्त करने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया आपका पहला प्रयोग। ठीक है, ये पहला प्रयोग हो गया। अब दूसरा प्रयोग क्या है, दूसरा प्रयोग है किसी फलन के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई फलन दिया हुआ है, उससे कोई क्षेत्र अगर घिरा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए उसमें प्रतिबंध देगा आपको। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये कोई क्षेत्र है, ये घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कैसे, तो इसका जब आप समाकलन पूरी तरीके से आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद का जो चैप्टर आपको मिलेगा, यानी समाकलन का प्रयोग, समाकलन का जो अनुप्रयोग है उसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग करेंगे, और उसी चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर कि क्षेत्रफल समाकलन के द्वारा कैसे निकाला जाता है। क्लियर इतना? तो आपको पता चला कि समाकलन का प्रयोग क्यों करते हैं, मतलब हम क्यों समाकलन पढ़ रहे हैं। तो समाकलन हम पढ़ रहे हैं अवकलन के दिए होने पर फलन को प्राप्त करना। अब किसी फलन के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी समाकलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम समाकलन करते कैसे हैं। कोई सा भी हमको फलन दे, या फिर आप कहेंगे कि वह अवकलन ही दिया होगा, तो फिर हमको जब कोई फलन देता है तो उसका समाकलन कैसे करेंगे, इन बातों को सीखेंगे। तो हमने एक फार्मूला तो सीख लिया कि जब x की पावर में n देगा, अगर इस टाइप का हमको दे रहा है, x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, इसका हमको समाकलन निकालना है, तो x पावर में जो दिया है ये कांस्टेंट नंबर, इसमें एक जोड़ देंगे, और जितना पावर में आएगा इसी से भाग दे देंगे इसमें, ये हो जाएगा समाकलन। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम पहले बात करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपको दिया है x पावर में 8 इंटीग्रेशन ऐसे दिया है, तो इसका मतलब इसका समाकलन निकालना है। तो आप देखेंगे x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, dx लगा है यहाँ पर, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब पावर में 8 कांस्टेंट संख्या है, तो x पावर में जो कांस्टेंट है उसमें एक जोड़ देंगे, और जितना पावर में आया उसी से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये अवकलन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने आपको बताना भूल गया कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई फलन दिया है x पावर में 5 प्लस का 6। ठीक है, अब इसका अवकलन निकालते हैं। देखिए इसका अवकलन यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवकलन। जब इसका अवकलन निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5x के पावर में 4। ध्यान रखिएगा इसका अवकलन, तो 5 पहले चला आता है, इसके पावर में से 1 घटा देते हैं, तो 5x पावर 4। अब देखिए 6 का अवकलन निकालेंगे तो 0 आता है, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अवकलन का जब समाकलन करते हैं तो ये फलन प्राप्त होता है। ये फलन दिया है आपको, ठीक है, ये फलन दिया है।
अब देखिए ये फलन है, इसका अवकलन 5x⁴ आया है। अब हम इसका समाकलन निकालते हैं और निकाल के देखते ही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आप कहें देखिए इसका निकालना है 5x⁴ का समाकलन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी कांस्टेंट से ये जो मतलब वेरिएबल दिया है, किसी कांस्टेंट का गुणा है इसमें, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन साइन के। तो 5 इंटीग्रेशन साइन x⁴ dx। अब ये 5 है तो 5x⁴ का करेंगे तो x 4 में 1 जोड़ना पड़ता है, 1 जोड़ेंगे तो 5, अब बटा में जितना पावर में आया है उसी से भाग देंगे, ठीक है। देखिए हो गया इतना, 5 से 5 कट गया, ये फाइनल आ रहा है x⁴, ठीक है। पर जब हमने इसका समाकलन किया तो x⁴ आया। तो अब बताइए कि यहाँ पर ये हमको अवकलन दिया हुआ था, इस अवकलन का इसका हमने समाकलन किया। जब इसका समाकलन किया तो x⁴ आया, और जबकि जब अवकलन दिया होता है ये जो आता है यह फलन आता है, ठीक है, यह फलन आता है। तो बताइए कि यह फलन है, जबकि फलन हमारा ये था, इसी फलन का अवकलन इतना दिया था। तो जब अवकलन का समाकलन करते हैं तो फलन आ जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं x⁴ यहाँ पर है लेकिन 6 नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इसमें x⁴ है, 6 नहीं आ पाया है इसमें समाकलन करने के बाद भी। तो यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि जब कोई कांस्टेंट संख्या फलन में जुड़ा हो, यहाँ पर जोड़ा गया हो या तो घटाया गया हो, कांस्टेंट हो ये, ठीक है। तो कांस्टेंट समाकलन के द्वारा कांस्टेंट नहीं आ पाता है, इसीलिए समाकलन करने के बाद जो ये आता है ये फलन, इसमें इस कांस्टेंट के लिए यहाँ पर एक c जोड़ दिया जाता है कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि इस कांस्टेंट को क्या था यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि इसका अवकलन करने पर यहाँ पर 0 हो जाता है और यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर जुड़ा होगा या घटा होगा। उसके लिए हमको यहाँ पर समाकलन करने पर एक कांस्टेंट अपने से जोड़ना पड़ता है c, और यही कहलाता है अनिश्चित समाकलन। क्या कहलाता है ये कहलाता है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अनिश्चित समाकलन क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, c का वैल्यू क्या आ सकता है ये हमको नहीं पता चल पाता है। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट अपने से जोड़ते हैं, ठीक है, इस 6 के लिए जोड़ते हैं। देखिए फिर से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया है x के पावर में 7 प्लस का यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 8x प्लस का 6, चलिए इतना दे दिया है। अब देखिए ये फलन है आपका, क्या है ये कोई फलन है। अब हम इसका अवकलन यहाँ पर लिख रहे हैं, अवकलन। देखिए अब इसका अवकलन यहाँ पर लिखेंगे तो इसका अवकलन क्या आएगा, 7x के पावर में 6, इसी का अवकलन करेंगे। अवकलन आता है आप लोगों को तो करिए इसका अवकलन। x⁴ का अवकलन 7x⁴ प्लस 8x का अवकलन हो जाएगा 8। अब इसका अवकलन करेंगे 6 का तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इसका अवकलन, ठीक है। इसका मतलब अवकलन फाइनल आपका कितना आया है, 7x⁴ प्लस का 8 आया है, ठीक है। सॉरी, देखिए इस फलन का अवकलन इतना आया है तो इसका समाकलन करने के बाद ये फलन मिल जाना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका समाकलन करेंगे 7x⁴ प्लस का 8, इसका समाकलन। अच्छा देखिएगा यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है 7x⁴ प्लस का 8 यहाँ पर, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर dx लगाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 फंक्शन मिल रहा हो, कहने का मतलब कि इस तरीके से अगर मिल रहा है तो इसका समाकलन अलग करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इसका समाकलन अलग, जोड़ में ऐसा होता है समाकलन में, ठीक है। जितना भी जुड़ा रहेगा सबका अलग अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये f1 प्लस का f2 प्लस का f3 कोई 3 दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको जब प्लस हो यहाँ पर या तो फिर माइनस हो तो हम अलग अलग समाकलन सबका करते हैं। कहने का मतलब इंटीग्रेशन f1 dx हो जाएगा, फिर प्लस या माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। इंटीग्रेशन f2 dx रहेगा, इसका भी x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस या माइनस। इंटीग्रेशन f3, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये क्या है, साइन है, f3 dx। कहने का मतलब ये है कि जितना भी जुड़ा हुआ है सबका हम अलग अलग समाकलन निकालेंगे उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताइए हमको समाकलन निकालना है 7x⁴ प्लस 8, तो इसका अलग अलग समाकलन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन 7x⁴ इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इंटीग्रेशन 8 dx हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब
अगर किसी कांस्टेंट से गुणा हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो 7 इंटीग्रेशन x पावर 6 dx प्लस, अब बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 8 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पर बताइए कुछ नहीं है तो 1 होगा और x पावर 0 तो लगा ही सकते हैं क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 8 निकल गया, यहाँ पर 1 dx है तो x पावर 0 का वैल्यू 1, x पावर 0 लगा दिया यहाँ पर तो dx हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 x पावर 6 का समाकलन करेंगे तो x पावर में जितना भी नंबर दिया है कांस्टेंट एक जोड़ते हैं उसमें, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और इसी जो घात में आया है उसी से भाग देंगे। अब प्लस का 8 x के पावर में इसमें 1 जोड़ेंगे 0 में तो 1 आएगा, बटा में 1 से भाग देंगे, ये आ गया आपका। तो अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका x पावर 7 प्लस 8x आ गया। ठीक है, तो फाइनल आपका क्या आया है x पावर 7 प्लस 8x। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मिटाकर मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो आपका समाकलन करने पर क्या आया है x के पावर में 7 प्लस का 8x, मतलब ये जो आया है यह फलन आना चाहिए, फलन, ये फलन आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चेक करिए फलन, इसका हमने समाकलन किया तो ये आना चाहिए फलन। तो हम देख रहे हैं x पावर 7 8x, x पावर 7 प्लस 8x, जहाँ तक वेरिएबल दिया वहाँ तक तो आया है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं आ पाया। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं आ पाया है तो इसी कांस्टेंट को, कांस्टेंट कितना हो यहाँ पर कितना जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है, मतलब कि 6 है 7 है प्लस का 6 माइनस का 6 या 10 है, कौन सा कांस्टेंट है ये नहीं पता चल पाता है। उसी के लिए जब हम समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर जो आता है उसमें अपने से c यानी कि कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर c लगा दिए, कोई सा भी कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है ये। ठीक है, ये जोड़ना पड़ता है। तो आपको इस बात को याद रखना है क्या कि जब हम समाकलन करेंगे किसी भी फलन का तो उसमें समाकलन करने के बाद जो आंसर आएगा लास्ट में आपको c जोड़ना पड़ेगा। अब आपको पता चल चुका होगा कि c क्यों जोड़ते हैं। c हम इसी कांस्टेंट के लिए जोड़ते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कोई कांस्टेंट रहा हो, उसका अवकलन 0 आ गया हो, क्योंकि हम जो समाकलन कर रहे हैं तो अवकलन का ही समाकलन करते हैं, अवकलन का समाकलन करते हैं तो फलन प्राप्त होता है, और फलन में कोई अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसका अवकलन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी कांस्टेंट को लाने के लिए ही यहाँ पर c जोड़ा जाता है, इसलिए कि वहाँ पर कोई न कोई कांस्टेंट रहा होगा तो हम बता नहीं पाएंगे, यानी कि कुछ न कुछ रहा होगा, हो सकता है कोई कांस्टेंट 5 6 प्लस का माइनस का जो भी हो, यहाँ पर आपको c जोड़ना पड़ेगा, कोई सा भी आप समाकलन करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जरूर समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम c क्यों जोड़ रहे हैं, और आपको एक फार्मूला तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि जब आपको x के पावर में अगर कोई कांस्टेंट नंबर देता है, यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसका जब आप समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, x के पावर में अगर कांस्टेंट दिया है तो इस कांस्टेंट में 1 जोड़ेंगे और बटा में ये कांस्टेंट प्लस का 1, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, और इसमें प्लस का c जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, सीधे सीधे कहने का मतलब कि x पावर n, इसका आपको समाकलन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो x n कांस्टेंट हो तो इसमें 1 जोड़ेंगे और n प्लस 1 जो घात में आया है इसी से भाग देंगे और इसमें c जोड़ देंगे कांस्टेंट के लिए, ये आपका फाइनल समाकलन निकल के आ गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जितना बताया गया आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं समाकलन के बारे में। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर आपको यह देखना है, ध्यान देना है कि अभी मैंने आपको बताया कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए दिया है इसका आपको x के रिस्पेक्ट में अगर समाकलन करना है तो अलग अलग समाकलन सबका करते हैं, चाहे देखिए प्लस में हो माइनस में हो, ऐसे कुछ भी मतलब जोड़ या घटाना कुछ भी अगर दिया है आपको तो आप सबका अलग अलग करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन f1 dx प्लस या फिर माइनस इंटीग्रेशन f2 dx प्लस या फिर माइनस इंटीग्रेशन f3 dx प्लस या फिर माइनस, इसी तरीके से आगे आपका चलता रहेगा। ठीक है, और दूसरा बात आपको क्या याद रखना है सॉरी, दूसरा बात आपको ये रखना है कि अगर मान लीजिए किसी कांस्टेंट k का गुणा है, मान लीजिए यहाँ पर f(x) दे दिया है, ठीक है, और इसका कर रहा है कि इसका आप समाकलन करिए, तो देखिए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिस कांस्टेंट का इसमें गुणा होता है कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है, यानी k को बाहर कर देंगे और यहाँ पर
यानी एफ एक्स का मतलब क्या है, ये कोई फंक्शन है, कोई फलन है एक्स के रूप का फलन है, यानी कि वेरिएबल एक्स है उसमें, तो ये फलन का अब आप अवकलन करेंगे। कहने का मतलब सीधे सीधे कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद अंदर जो वेरिएबल है उसी का आपको समाकलन करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बातें समझ में आई होंगी। हम वहाँ पर समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट सी क्यों जोड़ते हैं, यह बात भी समझ में आया होगा, और आपको यह भी पता चला होगा समाकलन का यूज क्या है, हम क्यों समाकलन पढ़ते हैं, इस बात को भी मैंने बताया। अब एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि x की पावर n का समाकलन क्या होगा, ये भी आपको याद होगा, इस पर मैंने क्वेश्चन भी करवाया आपको। ठीक है, तो चलिए अब कुछ फार्मूला को, जिसका कि मैंने आपको बताया अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है, तो कुछ फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद करना है उसको, मतलब 1-2 बार आप उसको देख लेंगे, फिर कल की वीडियो में हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए टाइप वाइज ही लेकर के चलेंगे, हम एक एक फार्मूला को उठाएंगे, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, ताकि आपको उसको रटना ना पड़े, आपको याद भी हो जाए वह। क्लियर है इतना? तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, और पहले तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पास फार्मूला मिल जाए। और वैसे आपके बुक में फार्मूला दिया होगा, आप चाहें तो अपने बुक से भी फार्मूला देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला लिख देता हूँ, जिस पर कि कल उसी फार्मूले पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ बोर्ड पर। चलिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर केवल मैंने 6 फार्मूला लिखा है, आपको केवल इतना ही देख करके आना है। कल के वीडियो में हम लोग इसी फार्मूले पर बात करेंगे, और इसी फार्मूले पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कैसे करना है समाकलन, इन फार्मूले का यूज कैसे करना है, इन सारी बातों को हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। जय हिंद।